नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू 25 सांसदों को इकट्ठा करने में लगे। क्या गिरा देंगे नायडू सरकार? अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार नए बिल पर फंस गई है, अब चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को बख्श देंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक तरफ से बगावत सी कर दी है। चंद्रबाबू नायडू के वित्त मंत्री ने यह बयान दिया कि इस सरकार से जो बोझ पड़ेगा, राज्य की सरकारों पर जबरदस्ती बोझ थोपने की जो कोशिश की जा रही है, हम सरकार का साथ नहीं देंगे, हम सरकार को समर्थन नहीं देंगे। यह हमें स्वीकार नहीं है। यह अतिरिक्त बोझ जो थोपने की कोशिश है, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या इसमें दो तीन चीजें नजर आ रही है कि क्या यह सरकार सिर्फ टाइम पास करने के लिए नाम के कानून बना रही है, उस पर कोई काम नहीं कर रही है, या फिर जिस राम जी को लेकर के आ रही है विकसित भारत, जानते हैं ना, अभी तक देश विकास कर रहा था, अब भारत विकास करेगा। बात एक ही है, भारत विकास या विकसित भारत एक ही बात है। लेकिन कहीं नजर आया क्या वाराणसी टोक्यो बन गया? क्या स्मार्ट सिटी बन गई? यही नहीं पता चल रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े हाईवे धंस जा रहे हैं, ब्रिज गिर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। और अब विकसित भारत लेकर के आए हैं। क्यों? मनरेगा का नाम खत्म करके, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इतिहास मिटाना है इनको। बड़े क्या सोच है इन लोगों की, सोचिए। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू इस बिल से बहुत खपा है, और चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए हैं कि इनके पास कुछ क्षमता है नहीं, या कुछ कर नहीं पा रहे। हकीकत यह है कि इस वक्त सत्ता में मौजूद नेता वह देश चला ही नहीं पा रहे, उन्हें जानकारी नहीं है इसकी, या जो अधिकारी बैठे हुए हैं वह अधिकारी भी अज्ञानी है या लुटेरे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के तो पोल पीएमओ में खुल रहे हैं, पीएमओ में सब भ्रष्टाचारी निकले हैं, सब इस्तीफा दे दे करके भाग रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर 25 सांसदों को इकट्ठा करने में लगे हैं, तो यह सोचने पर इंसान मजबूर हो रहा है, क्या गिरा देंगे नायडू सरकार मोदी की? क्योंकि अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू एकनाथ शिंदे के भी संपर्क में है कि एकनाथ शिंदे आ जाए चंद्रबाबू नायडू के साथ। चंद्रबाबू नायडू बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक उड़ीसा के, उनसे भी, और नवीन पटनायक का हर्ष ऐसा नरेंद्र मोदी ने किया, सत्ता से बेदखल हो गए हुआ। उनके अंदर पार्टी में स्लीपर सेल मिला करके और सारा, और वोट चोरी जो हुई वो अलग हुई, सारा खेल कर दिया, और नवीन पटनायक कहीं के नहीं रहे। वह जबकि एनडीए के हिस्सा थे, तो अभी एनडीए में नहीं है, तो नवीन पटनायक से उनके पास भी सांसद है। दूसरी तरफ अजीत पवार से संपर्क साध रहे हैं, जयंत चौधरी से संपर्क साध रहे हैं, अनुप्रिया पटेल से संपर्क साध रहे हैं, और अब जब से अमेरिका की बातें निकल करके आई है, तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से भी संपर्क में है, कहा जा रहा है। अब ढूंढने निकले थे 25 और मिलने लगे 47, तो ऐसे तो मोदी की सत्ता नहीं बच रही है। मोदी की सत्ता तो धराशायी हो जाएगी। फिर तो किसी भी कीमत पर सरकार बचने की कोई भूमिका ही नजर नहीं आ रही है। तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार संकट में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और नरेंद्र मोदी सरकार की परिस्थिति अब तब वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा एप्स्टीन फाइल, अमेरिका की चरित्रहीनता वाली फाइल कह लीजिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जब से उसका जिक्र होने लगा है, तब से आरएसएस के अंदर संकट और खलबली सी मच गई है।
सरकार में खलबली मच गई है, सरकार के बड़े बड़े नामचीन चेहरे उसमें शामिल होने की संभावना की जा रही है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं नहीं जानता कि कितनी सच्चाई है, वह तस्वीरें जब आएगी तब पता चलेगा, लेकिन है तो सही, तभी तो इतना भूकंप सा आया हुआ है। अब यह समझ आता है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने जो डिनर पार्टी रखी थी और सभी सांसदों को जो बुलाया था, या पीएमओ में जो विदेश जाने से पहले बुलाया था, या अमित शाह बार बार बुला रहे, व्हिप जारी हो रहे, यह क्यों हो रहे? यह दिखाने के कि एकजुटता बनी रहे। अगर अमेरिका से चरित्रहीनता की भी तस्वीरें आ रही हैं तो फिर दूर ना हो, उसे हवा में उड़ा दें। लेकिन क्या यह संभव है? कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव के वक्त देवी गौड़ा के पोते जब सेक्स स्कैंडल में फंसे और उनके पास से तस्वीरें, वीडियो सब मिले, तो उनके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। लेकिन क्या हुआ यूं कि वह चुनाव जीत तो गए, लेकिन भाजपा का हालत बुरा हो गया और आज वह जेल में है, क्योंकि साबित हो गया और कई सारे प्रूफ मिल गए। तो अब नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंसे हुए हैं और रास्ता नहीं मिल रहा। तो आरएसएस जो है, या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सिर्फ एक चीज से नहीं, कई चीजों से नाराज है। जब आरएसएस के प्रचारक थे नरेंद्र मोदी, तो अमेरिका का बहुत दौरा किया करते थे, बाकी के देशों का, चाइना वाइना सबका दौरा किया करते थे, रंगरूट। अब ऐसे में मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कुछ किए हैं या उसके पहले किए हैं, तो अगर चर्चा आएगी, तस्वीर आएगी तो चर्चा भी होगी। लेकिन सत्ता जो है और इनके सरकार चलाने की जो तरीके हैं, इससे आरएसएस को फायदा तो है। आरएसएस का धन की कोठरी भर रही है, आरएसएस अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, पैसे खूब धनाधन पैसे आ रहे हैं उसके पास, पैसों का आहा हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। अब प्रचारक 5 स्टार में घूमते, फॉर्च्यूनर में चलते हैं, बीएमडब्ल्यू में चलते हैं, अब तो उनके बाबा ही है, मतलब कोई कमी नहीं है। लेकिन सत्ता जनता के वोट से नहीं, सत्ता वोट चोरी से आ रही है। अगर यह सत्ता किसी न किसी तरह से गिर गई, जिस तरह से विपक्ष पीछे पड़ा है, तो फिर सत्ता दोबारा आएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि वोटर्स जो है वह इनसे नाराज है। चुनाव आयोग खुश है, लेकिन वह चुनाव आयोग की मियाद क्या है, उम्र कितनी है, कितने दिन वह चुनाव आयोग रहेगा, इस तरह से एक पक्षीय, इस बात की गारंटी नहीं है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ और व्यवस्थाएं बदली, उस दिन वजूद समाप्त हो जाएगा आरएसएस का भी और भाजपा का भी। और भाजपा में कोई नेता नहीं मिलेगा जो एक वोट किसी प्रत्याशी को दिला सके। तो फिर तो पूरा खत्म करके गए जाएंगे। ऐसी परिस्थिति और स्थिति जब आकर के खड़ी हो गई है देश के सामने, तो फिर आरएसएस अब चिंतित हुआ है। और उसके बाद भी सत्ता से इतना प्यार है कि अपने मन मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, आरएसएस की भी नहीं सुन रहे। और भाजपा में जो वरिष्ठ नेता है, मोदी से भी काबिलियत है उनका भी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे और भी बहुत जो हैं, और आरएसएस के लोग एक बड़े प्लान पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो गया है और उथल पुथल सी परिस्थिति है। मोदी के चेहरे को बदल देना, शाह के चेहरे को बदल देना, यह जोड़ी जो मोदी शाह की है, यह सिर्फ इस देश के लिए ही नासूर नहीं बनी हुई है, वह आरएसएस के लिए भी और भाजपा के लिए भी।
और अगर वह नहीं हटाया, नहीं सफल हुआ, तो मोदी उसके अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के लोग, जो चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग हैं, नीतीश कुमार की बात मत कीजिए, छोड़िए उस व्यक्ति की बात, लेकिन क्यों न करें, जनता ने वोट दिया है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एक अलग रास्ता अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि मिशन 25 सांसदों के मिशन पर निकले हैं और जुगाड़ 47 का हो रहा है, यानी कि सफलता हाथ आ रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कब वह वक्त आता है जब मोदी सरकार सत्ता से बाहर होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब वक्त नजदीक आ गया है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कब होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से अब तो खुश नहीं है और जी राम जी योजना जो है इस सरकार की गले की हड्डी बनने वाली है। इंतजार कीजिए, वक्त सब कुछ सिखा देता है, वक्त सब कुछ दिखा देता है। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।